हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कैल्विन। और अपनी एक्टिविटीज की सीरीज में हम लोग क्या कर चुके हैं भाई? हम 3 एक्टिविटीज अपनी कर चुके हैं। एक्टिविटी 6.1, 2 और 3 हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग कौन सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं? अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्टिविटी 6.4। पिछली एक्टिविटीज की तरफ, ये भी बहुत हलवा है, इसे भी, इसका भी टाटा खत्म बाय बाय खल्लास सब कर देंगे इसको। ठीक है, अब बात ऐसी है कि पिछले 3 एक्टिविटीज में हम लोगों ने क्या किया था। और 2 में, सबसे पहली वाली में क्लोरोफिल एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, दूसरी वाली में कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तीसरी वाली में हमने देखा था भाई स्लाइवरी अमाइलेज भाई साहब जो है वो स्टार्च पे एक्ट करते हैं। ये हमने देख लिया। ठीक है, अब बात आती है एक्टिविटी 6.4 की। एनसीईआरटी ने बोला कि तुम्हें खाली नहीं रहना है, तुम्हें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना है। अब उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें एक हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे रहे हैं। अब तुम्हें ऑब्जर्व करके बताना है कि क्या हो गया है, क्या झोल है इसमें। ठीक है, झोल झोल, क्या झोल है इसके अंदर। देखते हैं भाई क्या बोला है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी हमारी गुरु माँ है, जो एनसीईआरटी हमें बोलती है हम वही करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले मैम आपको समझाती है, फिर एनसीईआरटी की लाइंस हम पढ़ेंगे। उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, इन क्वेश्चन के जवाब हम जैसे जैसे एक्टिविटी को कवर करेंगे वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों को क्या होगा पता चलते जाएंगे। अब चल रहे हैं एक्टिविटी की तरफ। अब बात आती है इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या करो, लाइम वाटर को फिल कर दो। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर डाल दो। अब एक टेस्ट ट्यूब में आपको पाइप्स, एक टेस्ट ट्यूब से एयर को ब्लो करना है, फिर ऐसे करके ब्लो करनी है एयर। दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, पिचकारी या फिर सिरिंज की हेल्प से, होली वाली पिचकारी, इसकी हेल्प से, या सिरिंज ले लो, सिरिंज की हेल्प से आप लोगों को क्या करना है, एयर को ब्लो करना है। अब चलते हैं भाई साहब एनसीईआरटी। हमारी जो एनसीईआरटी है वो क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है वही जो मैम ने बोला कि एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर डालो और माउथ से उसको एयर ब्लो करनी है। अब उसमें देखना है कि कितना टाइम लेती है वो मिल्की टर्न होने में। ठीक है, दूसरी में भी हमको ये देखना है कि कितना टाइम लेती है वो लाइम वाटर को मिल्की होने में। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा है वो ये पूछा है कि कितना अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम एयर को ब्रीथ आउट करते हैं। ये 3 क्वेश्चन हमसे एनसीईआरटी ने पूछे हैं। हम इसके क्वेश्चन का जवाब देंगे, बिल्कुल जोर शोर से देंगे। ठीक है भाई, अब सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना है जब इनहेल, एयर को हम इनहेल करते हैं और एयर को हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? चलो अब देखो, बात आती है इनहेल्ड एयर की और एक्सहेल्ड एयर की। उस एयर में क्या क्या चीजें हैं भाई? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ये सब हमारे पास प्रेजेंट है। नाइट्रोजन कितना है? 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड मोहतरमा है 0.04% जब हम एयर इनहेल करते हैं। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। वाटर इसमें नहीं है। ठीक है, अब जब हम एयर एक्सहेल करते हैं उसमें 75% नाइट्रोजन है, 16% ऑक्सीजन है, 0.9% आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है? 4.0% कार्बन डाइऑक्साइड है भाई जब हम उसको एयर को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, अब इसमें वाटर कितना है? 4.0। अब भाई आप लोग पूछोगे मैम ये हमने एयर तो 0.04% एक्सहेल करी थी, तो ये बाहर इनहेल कर रहे हैं तो 4.0 कैसे रह गया? अरे भाई सब्र करो, बता रही है मैम भाई, बता रही है कि एक्सहेल करी, इनहेल करी तो सिर्फ 0.04% और एक्सहेल कर रहे हैं तो इतनी ज्यादा कैसे हो गई? अरे है, हम तुम्हारे साथ बताएंगे भाई, बताएंगे, अभी बताएंगे। सबसे पहले हम इस एक्टिविटी का एम जानते हैं। अभी इतने, अब तक के लिए इतना जान लो कि एयर इनहेल कर रहे हैं तो इतना है, एक्सहेल कर रहे हैं तो ज्यादा हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक है, इस एक्टिविटी को करने का हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों? इस एक्टिविटी को करने का हमारा उद्देश्य ये है कि हमें ये बताना है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब कोई एक जनाब है, उन्होंने हमसे बोला कि हम कैसे माने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, हम तो नहीं मान रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, उसे बताना है कि नलायक, मैं बताता हूँ तेरे को कि कैसे प्रोड्यूस होती है।
कि हाँ प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस नहीं होती है, कि हाँ प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात झूठी नहीं है। ये हमें ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उसे दिखाएंगे कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो सीधी सी बात है भाई, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, मटेरियल्स चाहिए। ठीक है, क्या क्या मटेरियल चाहिए, 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर चाहिए, सिरिंज चाहिए, रबर ट्यूब चाहिए, ग्लास ट्यूब चाहिए, सारे आप लोगों को चाहिए। अब हम इस जब एक्टिविटी को कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को दोबारा से बता देती हूँ कैसे करनी है एक्टिविटी। लाइम वाटर ले लो, सॉरी 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, कोई घबराने का नहीं, नो घबराना शबराना, एक्टिविटी एकदम मस्त से समझ लेंगे, रट जाएगी आप लोगों को। अभी 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, दोनों में हम लोगों को क्या भर देना है, लाइम वाटर भर देना है। ठीक है, क्या है ये बच्चों, ये है लाइम वाटर। ठीक, अब ये एक मनुष्य है, ये मनुष्य है, ये हमारा सुंदर सलोना डायग्राम, सुंदर सलोना डायग्राम। क्या कह रहे हो मैम, आंखों से खून आ गया डायग्राम देखकर। ये अब इन भाई साहब ने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में एयर को ब्लो किया। ठीक, अब इस टेस्ट ट्यूब में इन भाई साहब ने क्या किया, एक पिचकारी ली और इस पिचकारी से एयर को ब्लो किया। ठीक, अब जब ये काम हमने कर दिया, अब इस एक्टिविटी का प्रोसेसर इतना है, इतना कर लिया। अब ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, अब जैसे ही आप इतना काम करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे कि जब आप माउथ से एयर ब्लो कर रहे हो तो तुरंत लाइम वाटर कैसा हो गया, मिल्की। लाइम वाटर कैसा हो गया, तुरंत मिल्की। पर जब आपने पिचकारी की हेल्प से एयर ब्लो करी तो लाइम वाटर मिल्की नहीं हुआ। ये हमने एक्टिविटी को जब परफॉर्म किया, ये ऑब्जर्व हमने कर लिया कि जब एयर माउथ से ब्लो करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, और जब एयर हम सिरिंज की हेल्प से ब्लो करेंगे तो वो लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई क्यों क्यों क्या है माउथ की एयर में ऐसा जो उसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। तो भाई मिल्की वो इसलिए कर दिया। अब एक बात, जब हमारी सेल का ऑक्सीडेशन होता है ड्यूरिंग आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी होती है, जब सेल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। ठीक है भाई, इसी वजह से एयर जो इनहेल करी थी वो कितनी थी, 0.04%। पर जब हमने एयर को एक्सहेल किया तो वो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना हो गया, 4.0%। क्योंकि जब हमारी जो सेल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है भाई, बता दिया मैम ने, सबर का फल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है ठीक है भाई, इतनी बात आ गई समझ में। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि आवर बॉडी प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्स। अब जब हमने एयर को ब्लो करा, उस एयर में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ज्यादा मात्रा में था, है ना भाई। तो ये लाइम वाटर, ये हमारा लाइम है, तो जो उस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर प्रेजेंट था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट। क्या बनाएगा बच्चों, इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की। ठीक है, लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मिल्की हो जाता है। दूसरे में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत ज्यादा कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। कितनी, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। इस वजह से वो मिल्की हो गया और वो मिल्की नहीं हुआ। अब हमने क्या कंक्लूड करा कि हाँ भाई, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और लाइम वाटर प्रेजेंट, जो उस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया उसने, और उसने मिल्की, वो कैसा हो गया, मिल्की हो गया। ठीक है भाई, समझ आ गया, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बिल्कुल समझ आ गया है, कोई पूछने वाली बात ही नहीं है हम लोगों को। इसी के साथ हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, एक्टिविटी 6.4। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 6.5 एक्टिविटी भी खत्म कर लेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, खाते रहो, पीते रहो और वीडियो देखते रहो, है ना।